सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नारायण लाल माली इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का वीडियो बी पाठ तृतीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व में मार्टिन लूथर और धर्म सुधार से संबंधित है। हमने पिछले वीडियो में धर्म सुधार का अर्थ एवं उसके कारणों पर प्रकाश डाला था, जिसमें मोटे मोटे रूप में हमारे सामने ये चीज़ उभर कर आई कि यूरोप में मध्यकाल में पोप का जो है लोगों के जीवन, जीविका, शासन इत्यादि सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप था और ईसाई धर्म के सर्वे सर्वा के साथ साथ पोप एक प्रकार का शासन प्रमुख या राजनीतिक प्रमुख भी यूरोप के सभी राज्यों का बन गया था। पोप जहाँ एक और खुद नैतिक और पवित्र जीवन बिताने की प्रेरणा देता था, वहीं उसका स्वयं का जीवन और अन्य धार्मिक व्यक्तिगत जीवन विलासमय और एक प्रकार से दूषित था। इसी कारण जब पुनर्जागरण के फलस्वरूप वैज्ञानिक आविष्कार हुए तो ईसाई धर्म की जो पुरानी मान्यताएं थी उस पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। कई ऐसे उभरते हुए प्रगतिशील विचारकों या विद्वानों को पोप ने जिंदा जला दिया या दबाव से उनके विचारों का प्रचार बंद करवा दिया। मगर इसी मध्य जर्मनी में मार्टिन लूथर नामक एक ऐसा धार्मिक विचारक पैदा हुआ जिसने ईसाई धर्म में एक प्रकार से सुधार की मांग की, और जब पोप ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो कैथोलिक ईसाई धर्म का विरोध करते करते उसने प्रोटेस्टेंट नाम से एक नवीन धर्म को जन्म दे दिया। इसी मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को जर्मनी में एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता चाहते थे कि वह धर्मशास्त्र का अध्ययन करे। उसके पिता चाहते थे कि वह कानून का अध्ययन करे, मगर मार्टिन लूथर को धर्मशास्त्र में रुचि थी और उसने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कानून के स्थान पर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया और विटनबर्ग विश्वविद्यालय में वह धर्मशास्त्र का शिक्षक भी नियुक्त किया गया। 1511 ईस्वी में जब मार्टिन लूथर ने रोम की यात्रा की तो उसने पोप का नैतिक पतन देखा और उसने अपना वो काफ़ी ठगा सा महसूस किया कि जिस ईसाई धर्म को लोगों को पढ़ा रहा है या जिस ईसाई धर्म का वह व्याख्याता बना हुआ है, उसी धर्म का जो सर्वोच्च धर्म गुरु है उसका नैतिक जीवन एक प्रकार से पतित था। रोम पोप का उस समय निवास स्थान था जहाँ पोप रहता था, और वहीं से वह यूरोप के सभी राज्यों, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, स्वीडन हो, स्विट्जरलैंड हो, जर्मनी हो, इटली हो, अन्य सभी राज्यों पर एक प्रकार से अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी रखता था, क्योंकि वह सभी ईसाई जगत से टाइथ नामक टैक्स वसूल करता था। रोम एक प्रकार से पोप का निवास स्थान होने से एक पवित्र नगर माना जाता था। वर्तमान में पोप जो है रोम के पास एक छोटे से शहर वेटिकन सिटी में रहते हैं। तो रोम की यात्रा के बाद एक प्रकार से मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म में सुधार की आवश्यकता महसूस की। इस समय भी वह पोप का विरोधी नहीं था, मगर जब 1517 ईस्वी में उसने विटनबर्ग नगर में टेटजेल नामक पादरी को क्षमा पत्र भेजते हुए देखा तो वह पोप एवं चर्च का विरोधी हो गया। क्षमा पत्र एक ऐसे प्रकार के पत्र थे या फॉर्म थे जिनमें किसी व्यक्ति का नाम चढ़ा दिया जाता था और उसे सारे पापों से मुक्ति प्रदान करने की गारंटी दी जाती थी। नीचे पोप के सिग्नेचर होते थे
और उसे एक निश्चित राशि खर्च करके खरीदा जा सकता था। एक प्रकार से यदि किसी व्यक्ति ने पाप किया है तो वह पैसे दे करके, क्षमा पत्र खरीद करके उन पाप से पोप उसे क्षमा कर देता था ईश्वर की ओर से। जब लूथर ने देखा कि किस प्रकार भोली भाली जनता का मजाक बनाया जा रहा है और विभिन्न तरीके अपना करके पोप उनका शोषण कर रहा है, क्षमा पत्र भी शोषण के उन्हीं तरीकों में से एक तरीका था, उसने क्षमा पत्रों का विरोध करते हुए कहा कि क्षमा पत्र बेचना धर्म के मूल सिद्धांतों की अवहेलना है। लूथर का मानना था कि पाप पश्चाताप से नष्ट हो जाता है और पश्चाताप मन का विषय है और उसमें चर्च या पोप कुछ भी नहीं कर सकता है। चर्च और पोप तो केवल कर्म कांड करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्षमा पत्रों के विरोध में लूथर ने आहत होकर के विटनबर्ग शहर के कैसल गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर 31 अक्टूबर 1517 को लैटिन भाषा में अपना विरोध पत्र लटका दिया, जो द 95 थीसिस के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें लूथर ने तर्कपूर्ण तरीके से क्षमा पत्रों की बिक्री का विरोध करते हुए ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों की उसने व्याख्या की और लोगों से जागृत होने का उसने आह्वान किया। इस बहुत जल्दी लूथर के इन 95 थीसिस या विरोध पत्र का जर्मन भाषा में भी अनुवाद किया गया और जर्मनी के अन्य नगरों में भी लूथर के ये 95 बिंदु पहुँच गए। लूथर अभी भी पोप का विरोध नहीं कर रहा था, वह तो ईसाई धर्म में अभी भी सुधार चाहता था और क्षमा पत्रों की बिक्री को रोकना चाहता था, लेकिन पोप लूथर के इस सांकेतिक विरोध को समझ नहीं पाया। तब जल्दी ही लूथर ने अपने विचारों का प्रचार करना शुरू किया और 1519 ईस्वी में लिप्जिंग में एक वाद विवाद में लूथर ने कहा कि मनुष्य और ईश्वर के बीच पोप की मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। हम ईश्वर से सीधे ही संबंध स्थापित कर सकते हैं, बशर्ते हमारा मन पवित्र हो। पोप जो कि लोगों और ईश्वर के बीच एक मध्यस्थ बना हुआ था, लोगों की बात सुनता और उसे दावा करता था कि उसकी ईश्वर से बात हो गई है या वो उनकी बात को ईश्वर तक पहुंचा देगा, तो ये भोली भाली जनता को मूर्ख बनाना है क्योंकि ईश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बीच में कोई मध्यस्थ हो। इसी बीच लूथर ने 3 पुस्तिकाएं प्रकाशित की जिसमें उसने ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। उसकी पहली पुस्तिका थी एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन, जिसमें उसने जर्मनी के सामंत वर्ग को संबोधित करके जर्मनी की दशा पर प्रकाश उसने डाला था। इसमें उसने कहा था कि चर्च की संपत्ति जो है वो बहुत ज़्यादा है और लोगों के शोषण से इकट्ठी की गई है, और जर्मनी में जो विदेशी पोप है, क्योंकि पोप रोम में रहता था और जर्मनी एक अलग राष्ट्र था, तो क्योंकि विदेशी पोप के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए जर्मनी को। उसने अपनी दूसरी पुस्तक लिखी द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च। इसमें उसने पोप और उसकी जो धार्मिक व्यवस्था थी उसके ऊपर उसने प्रहार किया, उसकी काफ़ी आलोचना उसने की। तीसरी पुस्तक थी उसकी द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन, ईसाई मनुष्य की स्वतंत्रता। इसमें उसने मुक्ति के सिद्धांत, व्यक्ति की मृत्यु के बाद किस प्रकार से मुक्ति मिले, इस पर उसने प्रकाश डाला और उसका निष्कर्ष था कि ईश्वर की कृपा में अटूट विश्वास ही व्यक्ति की मुक्ति का माध्यम है। इन छोटी छोटी लघु पुस्तिकाओं के द्वारा एक प्रकार से उसने जर्मन राष्ट्र को
जागृत करने का प्रयास किया। लोगों में तर्क की महत्ता को उसने स्थापित किया और यही लघु पुस्तिकाएँ आगे चल कर के प्रोटेस्टेंट धर्म के एक प्रकार के आधारभूत बातें जो उनमें लिखी हुई थी उसका आधार बना प्रोटेस्टेंटवाद का। ये पोप की इन गतिविधियों से लूथर की इन गतिविधियों से पोप नाराज़ हो गया और 1520 ईस्वी में पोप ने लूथर को आदेश दिया कि वह अपने विचार वापस ले ले, नहीं तो उसे धर्मद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। लूथर ने पोप के आदेशों की परवाह नहीं की और उसने उन आदेशों को लोगों के सामने जला दिया। अतः पोप ने लूथर को ईसाई धर्म से निष्कासित कर दिया। इस समय लूथर को अपनी जान का भी खतरा था, क्योंकि ईसाई धर्म के जो कट्टर समर्थक थे वो लूथर के विरोधी हो गए थे। मगर शैक्षणिक के शासक ने इस समय लूथर को संरक्षण दिया। मार्टिन लूथर ने इसी दौरान अपने भाषणों, लेखों, पत्रों के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया और उन्हें विदेशी पोप के प्रभाव से मुक्त होने का आह्वान किया। इसी मध्य छापेखाने का आविष्कार क्योंकि 1477 में कैक्सटन द्वारा हो चुका था, तो इस छापेखाने ने लूथर के कार्यों में काफ़ी सहयोग दिया, क्योंकि उसके विचारों की बहुत सारी प्रतियां छप चुकी थी। बाइबिल भी लोगों के हाथों में पहुंच रही थी। अतः लोगों में तर्क करने की शक्ति, सही गलत का फैसला करने की जो शक्ति है वो लोगों के हाथों में आ रही थी। 1521 ईस्वी में जर्मनी की शाही संसद ने, जिस पर रोम का प्रभाव था, लूथर की काफ़ी आलोचना की, मगर इससे लूथर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने किसी भी प्रकार के डर से अपने विचार वापस नहीं लिए। 1521 ईस्वी में वर्म्स में जर्मन राज्यों की सभा में सभी प्रतिनिधियों ने मार्टिन लूथर को अपने विचार वापस लेने के लिए कहा, मगर लूथर ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति तर्क व प्रमाण द्वारा उसके विचारों को गलत सिद्ध कर देगा तो वह अपने विचार वापस ले लेगा। वर्म्स की सभा ने लूथर की रचनाओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया तथा भविष्य में उसे किसी भी प्रकार के कानूनी संरक्षण से भी वंचित कर दिया। इसी मध्य मार्टिन लूथर ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया ताकि वह जन सामान्य तक पहुंच जाए और एक आम आदमी भी ये जान सके कि वास्तव में ईसाई धर्म के जो मूल सिद्धांत है वो किस प्रकार के हैं और पोप व धर्माधिकारी उनकी व्याख्या किस प्रकार अलग तरीके से करते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रारंभ में लूथर का कोई एक नया धर्म या संप्रदाय स्थापित करने का कोई विचार नहीं था। परिस्थितियाँ ऐसी बनी क्षमा पत्रों के द्वारा कि लूथर धीरे धीरे पोप का विरोधी होता गया और इसके बाद भी यदि ईसाई चर्च या पोप जो है ईसाई संगठन में सुधार के कोई कदम उठाते तो हम कह सकते हैं कि एक नए धर्म का जन्म नहीं हुआ होता। तो आज का हमारा जो वीडियो है मार्टिन लूथर के जीवन परिचय, उसकी रचनाओं, क्षमा पत्रों की बिक्री पर उसके 95 थीसिस द्वारा उसके विरोध, वर्म्स की सभा द्वारा मार्टिन लूथर का एक प्रकार से बहिष्कार इत्यादि से संबंधित है। हमारा अगला वीडियो प्रोटेस्टेंट धर्म के मूल सिद्धांतों या लूथर के विचारों के संबंध में होगा। जय हिंद।